जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। 3 महीने का एरियर 3 दिन करना होगा इंतजार। और मैं बात करूंगा दोस्तों कि जवानों को एनओसी की जरूरत नहीं, एएफटी का निर्णय और कहीं भी कर सकते हैं नौकरी। और रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस साहब को कहा कि अब और होगा बदलाव और बदलाव है जरूरी। इससे पहले दोस्तों, आज हमारे लीजेंड और सेना की आन बान और शान जनरल मानेकशॉ साहब का जन्मदिन है। और मैं अपने चैनल की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका नाम इसी तरीके से अमर रहे, रोशन रहे। जैसा हम सभी जानते हैं 1969 में वो सेनाध्यक्ष के तौर पर सैम बहादुर मानेकशॉ ने कमान संभाली थी और 1973 में वो पहले फील्ड मार्शल बने। और भारत पाकिस्तान को, आपने पूर्वी पाकिस्तान को डिवाइड करके बांग्लादेश का जो जन्म हुआ है वो उन्हीं की देन है। और उसके बाद उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जैसा कि सभी को इंतजार था, बड़ी जद्दोजहद 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, फिर भी 3 अप्रैल तक हमें जो मिला आधा अधूरा मिला। फिर हमें सस्पेंस और परेशानी में डाल दिया। हर एक लोग कह रहे हैं कि पेंशन तो आ गई। जैसा कि कल शाम के 4 बजे से पेंशन आने का सिलसिला शुरू हुआ। पे हो या पेंशन हो, लेकिन ना ही वो 50% डीए के साथ पेंशन बढ़ोतरी हुई है और ना ही एरियर आया। तो अब सवाल बनता है कि एरियर कब आएगा। तो जैसे कि कल हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक पूरी तरह सर्वर ठीक नहीं हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल इशू है, आपको 3-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। कल के हिसाब से तो मैं आगे और 3 दिन रोक सकता हूं। और जो आपका एरियर है, चाहे पेमेंट के साथ हो चाहे पेंशन के साथ हो, 3 महीने का, यानी अभी आपको 46% के हिसाब से पेंशन आई, तो जनवरी फरवरी मार्च का एरियर आपका 2-3 दिन और इंतजार करिए। जैसे ही हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा और ये आपके खाते में आपका एरियर आ जाएगा। आप इसके लिए अब ज्यादा हम कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, जो भी है वो सामने आएगी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इशू है तो है, लेकिन जिसके ऊपर हम बोल चुके हैं कि डिजिटल में इस युग में किसी का भरोसा नहीं है। यदि हमारा पैसा है, हमारी जेब में नहीं है, तो यदि हमारा पैसा यदि बैंक में ही पड़ा है तो वो कब हमें मिलेगा या आगे पीछे हो सकता है, इसकी भाई कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो कभी क्या हालात हैं। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट खबर कि एएफटी का जबरदस्त निर्णय। यदि आप सेना के जवान हैं और आपने सेना में रहते हुए आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हो, और वो एग्जाम में आप उत्तीर्ण हो गए, क्वालिफाई हो गए और फिर फौज आपको नहीं छोड़ रही है, इसके लिए एएफटी ने कहा है आपको इस अपने नियमों में बदलाव करना होगा। कोई भी हर आप व्यक्ति का पर्सनल दायित्व बनता है कि वो अपने अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, कैरियर के लिए कोई एग्जाम दे सकता है और जब वो क्लियर कर लिया है उसको छोड़ो। और ये मामला, जैसा कि मैं, ये मामला क्या है, एक नायक और हवलदार के साथ क्या हुआ और फिर कोर्ट का क्या डिसीजन है। अलाउ जवान टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, मिलिट्री कोड टू इंडियन एयरफोर्स in case wherein Indian Air Force an official not allowed Jawan who had cleared the UPSC civil services examination and state level civil services examination to quit service and join as a class 1 officer of the armed forces tribunal has asked the Indian Air Force to let them leave and join the civil service within 2 weeks। उन्होंने कहा है कि 2 जवान हैं जिन्होंने स्टेट लेवल का एग्जाम और यूपीएससी क्लियर कर लिया, आप उनको 2 वीक में छोड़िए ताकि वो ज्वाइन करें। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल हेडेड बाय जस्टिस राजेंद्र मेनन आल्सो आस्क्ड द इंडियन एयरफोर्स टू चेंज देयर रूल्स एंड कंडीशन फॉर ग्रांटिंग परमिशन टू एयर वॉरियर फॉर अप्लाइंग द ग्रेड ए सर्विस एग्जाम आउटसाइड द फोर्स। द केस वाज फाइल्ड बाय कॉर्पोरल आयुष मौर्य एंड सार्जेंट कुलदीप विभूति थ्रू देयर काउंसिलिंग। अंकुर छिब्बर हैज मौर्य हैज क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम 2021 वाइल विभूति हैज क्लियर बिहार गवर्नमेंट स्टेट लेवल एग्जाम। यानी हमारे 2 जवानों ने, कितनी बड़ी बात है, एक हवलदार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और स्टेट लेवल बिहार पीएससी का एग्जाम क्लियर किया। उनके लिए ये मामला आपने 2021 में किया है, जब उनकी नियुक्ति हो रही है और फौज ने अपनी अड़ंगा अड़ाया है कि नहीं आपने हमें परमिशन ली, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो उसके लिए मामला दिल्ली एफटी गया है प्रिंसिपल बेंच ने, जैसे कि बेंच ने बताया कि आपको इन्हें रिलीज करना होगा। In the plea, Chibber said the client had stated that the trip to apply online permission but could not do so as only those personnel are allowed
हु हैव द ए कैटेगरी स्किल ग्रेड एवर, उन्होंने कहा है कोई भी अपने अपग्रेड सर्विस में जाता है उससे तो आप उसको परमिशन देनी चाहिए। तो ये निर्णय है, आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि नहीं आप अपने कैरियर को लेके यदि सिंसियर हैं, यदि किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं तो आप फौज नहीं छोड़ रही तो आप बिल्कुल एएफटी में जा सकते हो, अपना केस लड़ सकते हो। ये जानकारी आपके लिए जरूरी है क्योंकि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं सब पढ़े लिखे हैं, सब इंटेलिजेंट हैं और सब ये चीज चाहते हैं कि हम अपना कैरियर को आगे कैसे बढ़ाएं। दोस्तों तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री ने सेना कमांडरों के सम्मेलन में वरिष्ठ नेतृत्व को संबोधित किया। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस थी बड़े लेवल की जहां में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष CDS साहब थे, वहां पर रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा ये प्रोग्राम 28 मार्च को वर्चुअल मीटिंग से शुरू हुआ। 1 और 2 अप्रैल को ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया। सबसे पहले उन्होंने कहा है संगठनात्मक, मतलब उन्होंने बोला कि इसको हम पुनर्गठन करेंगे, रीऑर्ग होता रहेगा, लॉजिस्टिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव करेंगे, प्रशासन में मानव संसाधन स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, विशिष्ट प्रौद्योगिकी को शामिल करने और विभिन्न मौजूदा स्थितियों के हिसाब से हम इसका लगातार आकलन करेंगे और लगातार इन मुद्दों में जो भी बदलाव होगा हम करेंगे। क्योंकि सम्मेलन के तीसरे दिन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को संबोधित किया। पहले CDS, COS, CNS, CAS ने सम्मेलन को संबोधन किया। इस दौरान भारतीय सेना के लिए तकनीकी समावेश और रोड मैप से संबंध योजनाओं पर एक संक्षिप्त विवरण भी दिया गया। जैसा आप जिस तरह लड़ाई आप यूक्रेन रसिया की देख रहे हो या इजराइल या अपने पड़ोसी में देख रहे हैं कि लड़ाई कब तक चलेगी, कैसी चलेगी, इसके लिए उन्होंने रोड मैप तैयार किया गया। और वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ थे और CDS चौहान साहब थे। उन्होंने कहा इसके ऊपर जो भी बदलाव है, जो भी तौर तरीके, सब पर विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि 1 अरब से भी अधिक देशवासी भारतीय सेना को सर्वाधिक भरोसेमंद और प्रेरक संगठनों में से एक मानते। उन्होंने कहा एक उदाहरणीय संगठन है भारतीय सेना और पूरा हमारा 1 अरब की जनता और इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है, ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सेना ने हर परिस्थिति में नागरिक और प्रशासन की सहायता प्रदान की है, चाहे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो या नागरिकों की सुरक्षा हो, नागरिकों के भले के लिए हो, किसी प्रकार के कैंप लगाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे किसी इलाके में जहां सेना की जरूरत पड़ती है वहां वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। और पूरी इस 1 अरब देश की जनता को सेना पर पूरा भरोसा है और इस भरोसे पर सेना हमेशा खरी उतरती है। उन्होंने इस बात को लेकर कहा है। तो उन्होंने कहा सेना कमांडरों के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा को सफलतापूर्वक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सेना नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश पर भारतीय सेना के दृष्टिकोण को भी प्रशंसा की। और उन्होंने ये सारी चीजें आप समझ सकते हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर चुनौतियों का सामना सेना डट के करती है। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।